तो एमआरपीएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। इंडिया पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31,023.46 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 28,484.56 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 25,076.36 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में एमआरपीएल ने बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31,314.45 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31,060.17 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 23,841.63 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है -0.94%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है -9.04% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 4.92% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 187.96 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1789.14 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 586.37 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -1.07 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -10.21 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.35 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में एमआरपीएल ने 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो 3 जगह है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन एंड ईपीएस। अब ये तीनों नेगेटिव ग्रोथ जो है वो अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर आ रही है एंड एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर 4 में से 3 ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे एमआरपीएल की जो दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट है वो ऑन दी वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।